हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग मोल एनालिसिस पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे। सबसे पहले सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम, मोर देन वन रिएक्टेंट सिस्टम, सब हम लोग डिटेल में समझे थे कि उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज उसी को और आगे बढ़ाते हैं, मोल रिलेशनशिप पे ही बेस्ड और भी आज क्वेश्चन करेंगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का 8वां लेक्चर होगा। तो आज आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद ही फिर सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ C12H22O11 प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 78 ग्राम ऑफ कार्बन, 11 ग्राम ऑफ H2 एंड 67.2 लीटर ऑफ O2 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ये देखिए, ये STP का कंडीशन है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन दिस। ये रिएक्शन दिया हुआ है C12H22O11 का मास फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका कितना दिया हुआ है, 78 ग्राम दिया हुआ है। ये आपका कितना दिया हुआ है, 11 ग्राम दिया हुआ है। और ये आपका 67.2 लीटर एट STP दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ डिवाइडेड बाई 22.4 कर देंगे। तो यहां से देखिए, ये आ जाएगा 6.5, ये आ जाएगा 5.5, और ये आ जाएगा 3। इसका मतलब इसका इतना मोल। अब देखिए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कार्बन के लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। H2 के लिए ये रेशियो हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 11। और O2 के लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 11/2। देखिए, ये हो जाएगा। तो यहां से ये कैलकुलेट करने पे आएगा 0.54, ये आ जाएगा 0.5, और ये आ जाएगा 6/11। तो ये आ जाएगा 0.545। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो H2 हो गया। ये हो गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां से हम इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 11, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C12H22O11 अपॉन 1। तो यहां से आप लिख सकते हैं मोल्स ऑफ H2 कितना है, मोल्स ऑफ H2 5.5 है। 5.5 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ C12H22O11। तो यहां से मास भी निकाल सकते हैं। इनटू, अगर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो C12 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। तो ये कैलकुलेट करने पे 346 ग्राम आता है। तो ये हो जाएगा 346 ग्राम। तो ये आ जाएगा 0.5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये 171 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मोल ऑफ MgCO3 इज रिएक्टेड विथ 6 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट NTP
द रिएक्शन इज दिस। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तभी सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, रिएक्शन को देखना कि बैलेंस है कि नहीं, ये आप सब जगह देखेंगे पहले। तो देख लिया जाए, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इसका 4 मोल है और HCl का 6 मोल्स है। तो सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना। तो इसके लिए रेशियो देखेंगे तो 4/1, इसके लिए रेशियो देखेंगे तो 6/2, दिस इज 3 और ये हो गया 4, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा ये हो गया। अब CO2 का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाएंगे। इसका मतलब मोल्स ऑफ HCl टेकन डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट इसका 2 है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट तो 1 है। HCl का कितना मोल है, तो पहले से HCl का 6 मोल लिया गया है, तो 6/2 इज इक्वल टू, ये देखिए ये तो हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किए थे, दिस वाज फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। मोल तो ये दिया होता, तो 6/2 इज इक्वल टू CO2 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड, तो 3 हो गया। तो वॉल्यूम एट STP कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस फॉर्म्ड एट STP हो जाएगा 1 मोल के लिए 22.4 लीटर, तो 3 के लिए 3 × 22.4 लीटर विच इज इक्वल टू 67.2 लीटर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर। अब इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा जिसमें परसेंटेज कुछ पूछा जाएगा कि मिक्सचर में इसका कितना परसेंटेज था। जैसे देखिए क्वेश्चन है 1.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SiO2 एंड Fe2O3 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग लीव्स और रेसिड्यू वेटिंग 1.46 ग्राम। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वेट इज, इस रिएक्शन के चलते वेट का लॉस हो रहा है। व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 इन ओरिजिनल मिक्सचर। देखिए क्या हो क्या रहा है, इन दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है, इसको हीट किया जा रहा है। तो हीट करने से ये कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, मतलब इसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, और इसको हीट करने से ये वाला रिएक्शन हो रहा है। तो इसी में बोला गया है कि इतना रेसिड्यू बचा हुआ है, इसका मतलब है कि टोटल 1.5 था और बचा हुआ है 1.46। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इन वेट इज दिस, ये जो रिएक्शन है यही वेट लॉस के लिए जिम्मेवार है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि किसके चलते वेट लॉस होगा। तो ये देखिए O2 जो है ये गैस है, तो यही उड़ गया होगा, रिएक्शन के बाद ये गैस है तो ये उड़ गया होगा, इसी के चलते वेट लॉस हुआ होगा। तो यही पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ Fe2O3 इन द ओरिजिनल सैंपल। तो सबसे पहला काम हम लोग ये देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। ये रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आप 2 करेंगे, ऑक्सीजन 8 हो गया, इधर 9 हो गया, तो यहाँ पे आपको हाफ करना पड़ेगा। अब देखिए अब वेट लॉस कितने का हुआ है, वेट लॉस इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.46 इज इक्वल टू 0.04 ग्राम का वेट लॉस हुआ है। और यही ऑक्सीजन ही उड़ा हुआ होगा, यानी कि इसी का मास कितना है 0.04 डिवाइडेड बाई, अगर मोल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 32 हो जाएगा। तो देखिए इतना मोल, तो अब हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ
O2 डिवाइडेड बाई हाफ। तो यहां से हम लिख सकते हैं मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 8। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4। इसका मतलब मोल ऑफ Fe2O3 कितना आ जाएगा 0.03 बाई 4। तो मास ऑफ Fe2O3 आ जाएगा मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट विच विल बी इक्वल टू 160। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 160 होगा। Fe का 56 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ये आ जाएगा, ये हो गया 100। तो ये आपका आ जाएगा यहां से 1.2 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि Fe2O3, इसका मतलब ये है कि Fe2O3 का मास आ गया 1.2 ग्राम। और देखिए टोटल 1.5 था, तो परसेंटेज ऑफ Fe2O3 कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम है, और टोटल मास कितना है तो 1.5। तो 1.5 इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया 5, तो ये हो गया 20। इसका मतलब कि 80% Fe2O3 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4 when heated in air to constant weight gains 5% in its weight। देखिए जब इन दोनों के मिक्सचर को एयर में हीट किया गया तो इनके मिक्सचर में 5% का वेट गेन होता है। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, और इनका ये मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे याद रखना होगा कि FeO एयर में तो O2 के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो ये आपको Fe2O3 बनाएगा। दिस विल फॉर्म Fe2O3, और ये Fe3O4 प्लस O2 ये भी आपको Fe2O3 ही बनाएगा। तो सबसे पहला काम होगा रिएक्शन को तो बैलेंस कर लिया जाए सबसे पहले। तो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे क्या लिख दें हाफ लिख दिया जाए। और यहाँ देखिए यहाँ ये 3 है, यहाँ 2 कर दिया जाए, तो यहाँ पे हमको 3 करना पड़ेगा 8, और ये हाफ करना पड़ेगा। तो अब देखिए रिएक्शन तो बैलेंस हो गया। अब सबसे पहले 5% वेट में गेन हो रहा है, तो फाइनल प्रोडक्ट तो Fe2O3, और Fe2O3 इसी में का बना है। तो सबसे पहले लेट इसका A वेट मान लिया जाए या X मान लिया जाए। इसका वेट X ग्राम होगा, और इसका वेट मान लिया जाए शुरू में Y ग्राम होगा, और यही X प्लस Y मिलके यही X प्लस Y इज इक्वल टू 100 ग्राम होगा लेट। हम क्या क्या माने, इसका मास पहले से X ग्राम होगा और इसका मास पहले से Y ग्राम होगा, और ये दोनों मिला के 100 होगा, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मानने से क्या फायदा होगा, 5% वेट गेन किया है तो उसको 105 लिख देंगे। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, तो X डिवाइडेड बाई FeO के लिए 72, तो मोल्स ऑफ Fe2O3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं X डिवाइडेड बाई 72 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट 1। तो ये हो जाएगा आपको, इसका कितना मोल आ गया X डिवाइडेड बाई 72 इंटू 2, तो ये हो गया 4, और ये हो गया 14। इसका इतना मोल आ गया। अब इसमें निकालते हैं, तो Y डिवाइडेड बाई
इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है Fe3O4 232। तो इसका मोल तो आ गया, तो Fe2O3 कितना बना होगा, यहां से लिख सकते हैं क्या, रिलेशन लगा देते हैं इनमें दोनों में मोल मोल। तो मोल ऑफ Fe3O4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, मोल ऑफ Fe3O4 कितना है, तो y डिवाइडेड बाई 232 नीचे 2 है इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई 3 है, तो ये 3 इधर चला आया। इसका मतलब एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक Fe2O3 का मोल्स ऑफ, यहां से मोल्स ऑफ Fe2O3 कितना आया था, तो x/144। तो अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यही फाइनल रिजल्ट, तो ये है फाइनल, इसका मोल इतना आया है और इसका मोल इतना आया है। तो फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ Fe2O3 यहां से आया है x/144, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो Fe2O3 के लिए 160 से मल्टीप्लाई करना होगा प्लस Fe2O3 यहां से कितना मोल इसका आया है, तो 3y डिवाइडेड बाई 232 इंटू 2 इंटू Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, तो 160। अब यही फाइनल मास है, इसका मतलब कि इसी में 5% इंक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि यही 105 के बराबर होगा। तो यहां से हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन आपका 2 होगा। तो यहां से आप x और y कैलकुलेट करेंगे तो x आ जाएगा 20.25 और y कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। जगह नहीं था इसलिए आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये दो इक्वेशन दो अननोन है। तो x इज इक्वल टू 20.25 ग्राम आ गया। अब हम किसको x माने हुए थे, तो FeO को टोटल कितना माने थे 100 और इसमें x है FeO, इसका मतलब परसेंटेज ऑफ FeO कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 20.25%। परसेंटेज ऑफ Fe3O4 कितना माने हुए थे, तो y ग्राम माने हुए थे, तो परसेंटेज ऑफ Fe3O4 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू आया है 79.75, तो इतना ही परसेंट हो जाएगा क्योंकि टोटल 100 था। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ सैंपल ऑफ चॉक कंटेन्स इम्प्योरिटी इन फॉर्म ऑफ क्ले विच loses 14.5% of its weight of water on prolonged heating. 5 gram of chalk on heating shows a loss in weight due to evolution of CO2 and water by इतना ग्राम। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चॉक है, चॉक के साथ इम्प्योरिटी भी है और चॉक प्लस इम्प्योरिटी जो है, चॉक प्लस इम्प्योरिटी मिलके 5 ग्राम है। अब देखिए अब उसमें लॉस कितने ग्राम का हो रहा है, 1.507 ग्राम का लॉस हो रहा है। किसके किसके चलते, एक तो CO2 के इवोल्यूशन के चलते और एक वाटर के इवोल्यूशन के चलते। तो देखिए CO2 का इवोल्यूशन कहां से होगा, जो चॉक है, चॉक तो CaCO3 है, तो CaO प्लस CO2, तो CO2 तो गैस है तो ये उड़ जाएगा, तो एक तो लॉस यहां से होगा। और देखिए वाटर का लॉस कहां से हो रहा है, एक तो CO2 का समझ गया, वाटर का लॉस देखिए impurity in the form of clay which loses 14.5% of its weight, मतलब जो impurity है वहां से वाटर का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले लेट मास ऑफ impurity
इम्प्योरिटी का मास अगर हम लोग x मान लें और लेट मास ऑफ चॉक, प्योर चॉक y मान लिया जाए, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, वेट लॉस ड्यू टू वाटर, ये कितना हो जाएगा, तो x का ही 14.5%, तो 14.5 बाई 100 इंटू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 14.5x बाई 100। इतना वेट लॉस किसके चलते आया, वाटर के चलते आया। अब देखिए यहां से वेट लॉस निकालते हैं, तो सबसे पहले प्योर चॉक y ग्राम माने हुए थे, तो y डिवाइडेड बाई 100 मोल हो जाएगा, ये तो बैलेंस है, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, y बाई 100। तो मास ऑफ CO2 लॉस उड़ जाएगा, तो यहां से मास लॉस y बाई 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 44। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ये है कि x प्लस वाई ही मिल के 5 है, x प्लस वाई ही मिल के 5 ग्राम है, क्योंकि टोटल मास तो 5 ग्राम था। और एक इक्वेशन यहां से लाएंगे, वाटर के चलते लॉस कितना हुआ, तो 14.5x बाई 100, और CO2 के चलते मास का लॉस कितना हुआ है, 44y बाई 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, टोटल लॉस कितना हुआ है 1.507। तो यहां से आप दो इक्वेशन, दो अननोन है, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से आप x और y कैलकुलेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 2.34 ग्राम आएगा और y इज इक्वल टू 2.65 ग्राम आएगा। तो हमको फाइंड आउट क्या करना था, x और y, यानी कि हम मास निकाल लिए इम्प्योरिटी का और प्योर चॉक का, तो हमको क्या निकालना था, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल। तो परसेंटेज ऑफ चॉक इन द सैंपल कितना हो जाएगा, 2.65 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना था, तो 5 था, इंटू 100। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली इक्वल टू आएगा 53%। अब नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, परसेंटेज प्योरिटी, है ना। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें कुछ परसेंटेज प्योरिटी के बारे में कमेंट नहीं किया हुआ था। तो जब भी परसेंटेज प्योरिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो हम लोग हमेशा 100% प्योर मान के चलते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन हो, जैसे देखते हैं, फाइंड, पहला मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP formed when 200 gram sample of CaCO3 on heating if the sample was 90% pure। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए रिएक्शन लिख लेते हैं। तो CaCO3 सॉलिड को अगर आप हीट कीजिएगा तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस मिलेगा, ये तो ठीक है। अब इसका मास कितना दिया गया है, 200 ग्राम। तो देखिए अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग 100% प्योर मानते, मेरे लिए रिएक्टेंट का मास इतना ही होता। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ये जो सैंपल है 90% प्योर है, इसका मतलब हमेशा प्योर वाला पार्ट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओनली प्योर पार्ट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। तो यहाँ पे 200 ग्राम पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका 90% ही करेगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो 90% ऑफ 200, यानी कि मेरे लिए क्वेश्चन चेंज हो गया। प्योर पार्ट कितना है, CaCO3 का जो रिएक्ट करने वाला है वो 180 ग्राम है। तो यहां से अब इसका मोल निकालेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपका 1.8 मोल। और ये रिएक्शन तो बैलेंस है, तो अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं
मोल ऑफ CaCO3, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CaO, इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका मतलब मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ गया 1.8। तो मास, इसका मास निकालना था, मास ऑफ CaO सॉलिड विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा 56 ग्राम आता है, तो 56 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, CO2 का वॉल्यूम एट STP कितना होगा। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग आराम से मोल निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों में रिलेशन लगाएंगे तो वही चीज आएगा 1.8 डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट तो 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 बाई इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका भी मोल इतना ही आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 22.4 लीटर। ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेज यील्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि एक्चुअली कितने मोल्स या मास प्रोड्यूस्ड हुए हैं और थ्योरेटिकली कितने होने चाहिए, तो उसमें हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। जैसे देखिए, सबसे पहले ये रिएक्शन है, इफ 4 मोल्स ऑफ H2 आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहला काम तो हम लोग रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस कर दें, 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब जो यहां से निकालेंगे वो थ्योरेटिकल यील्ड होगा और ये एक्चुअल यील्ड है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 3। तो NH3 का कितना है 4/2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2 और ये हो जाएगा इंटू 3, तो ये कितना हो गया मोल्स ऑफ H2 थ्योरेटिकली मोल्स ऑफ H2 यील्ड, मतलब थ्योरेटिकली वाइज कितना होना चाहिए था, तो 6 मोल होना चाहिए था और एक्चुअली कितना हुआ है, एक्चुअली 4 मोल ही प्रोड्यूस हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा, देखिए परसेंटेज यील्ड होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्चुअल यील्ड कितना है, एक्चुअल यील्ड कितना है 4 मोल डिवाइडेड बाई टोटल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड 6 इंटू 100 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये होता है 33.33, तो ये कितना हो जाएगा 66.66%। यानी कि परसेंटेज यील्ड इस रिएक्शन में 66.66% ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज यील्ड पे। एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सल्फर टू फॉर्म एल्युमिनियम सल्फाइड। If 5.4 gram of aluminium reacts with 12.8 gram sulfur gives 12 gram of aluminium sulfide, then the percentage yield of the reaction is। इसमें भी परसेंटेज यील्ड पूछा गया है और आपको ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे देखना, रिएक्शन तो बैलेंस है, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना दिया हुआ है 5.4 ग्राम दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है 12.8 ग्राम। तो सबसे पहला काम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो गया, सबसे पहले मोल निकाल लें, तो 27, तो इसका आ गया 0.2 मोल, यहाँ पे 12.8 डिवाइडेड बाई ये 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 मोल आ जाएगा।
तो मोल निकल गया, मोल बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए। तो इसके लिए क्या रेशियो आएगा, 0.2/2 विच इज इक्वल टू 0.1 और ये आ जाएगा 0.4/3। इसका मतलब कि ये जो है एल्युमिनियम ये क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसका मास निकाल सकते हैं यहां से, तो क्या रिलेशन लिखेंगे, मोल ऑफ एल्युमिनियम बाई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Al2S3 डिवाइडेड बाई इट्स स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1। तो मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना हो गया, एल्युमिनियम का कितना मोल है 0.2, तो 0.2/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Al2S3, तो ये 0.1 हो गया। तो मास ऑफ Al2S3 ये कितना आ जाएगा 0.1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 150 आएगा, तो यहां से आ गया 15 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो मास हम निकाले हैं ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी वाइज, और एक्चुअली कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो 12 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये हो गया 20, 80%। तो देखिए आज हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे इन सब पे बेस्ड, उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते